दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने ये सीखा कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम कंपनी किस तरह से क्रिएट करेंगे और कंपनी को क्रिएट करते समय कंपनी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को किस तरह से देंगे। इसके साथ ही साथ उस वीडियो में हमने ये भी सीखा कि कंपनी क्रिएट करते समय हम जो भी इंफॉर्मेशन उस जगह पर देते हैं उन इंफॉर्मेशन में बाद में हमको यदि चेंज करना है, कोई इंफॉर्मेशन वहाँ से हटानी है या किसी और इंफॉर्मेशन को ऐड करना है तो वो किस तरह से करेंगे, यानी कंपनी को अल्टर किस तरह से करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला स्टेप ये है कि हमने जो कंपनी क्रिएट की और हमारी कंपनी यदि जीएसटी में रजिस्टर्ड है और हम अपनी कंपनी में जीएसटी से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं तो हमको अपनी कंपनी को जीएसटी से इनेबल करना होगा। जीएसटी से इनेबल करने का मतलब ये है कि हमको अपनी जीएसटी से रिलेटेड, हमारी कंपनी की जीएसटी से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं उसकी वो हमको देनी होंगी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को। इसके साथ ही साथ वहां पर जीएसटी से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स भी करनी होंगी। वो इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि हम अपनी कंपनी में जीएसटी से रिलेटेड कार्य भी करेंगे। तो जब हम स्टॉक आइटम यानी जो प्रोडक्ट है हम परचेज करेंगे, सेल करेंगे, तो जब हम प्रोडक्ट क्रिएट करने जाएंगे तो वहाँ पर उस प्रोडक्ट पर जो भी जीएसटी रेट है उसको हमको वहाँ पर सेट करना होगा। लेकिन यदि हम जीएसटी से इनेबल नहीं करेंगे कंपनी को तो वहाँ पर प्रोडक्ट पर जीएसटी सेट करने का, जीएसटी रेट को सेट करने का कॉलम नहीं आएगा और हम वो नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से जब हम सेल्स परचेज आदि की एंट्री करेंगे तो वहाँ पर टैक्स के लेजर लगाएंगे तो वहाँ पर हम टैक्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए दोस्तों ये ज़रूरी है कि हमने जो कंपनी क्रिएट की है उसको जीएसटी से इनेबल कर लें। तो किस तरह से जीएसटी से इनेबल करेंगे चलिए जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको कंपनी ओपन कर लेनी है, यानी जो भी कंपनी आपने क्रिएट की है और उसको जीएसटी से इनेबल करना है तो आपको उस जगह पर ओपन कर लेना है ना। जैसे कि मैंने यहाँ आरपी ट्रेडर्स को ओपन करके रखा है। अब इस जगह से आपको जाना होगा कंपनी में, है ना। कंपनी पर क्लिक कर दीजिए या अल्ट के साथ के प्रेस कर दीजिए और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा फीचर, है ना। तो या तो आप इस पर माउस क्लिक कर दें या इसके बाद जब भी आपको जरूरत पड़ती हो तो इसकी शॉर्टकट की है F11, तो F11 प्रेस करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं। फीचर्स पर सिलेक्ट करके हमने एंटर प्रेस कर दिया तो हम इस जगह पर आ गए। एस्केप की प्रेस करके हम इसी जगह पर फिर से आ जाते हैं। अब की बार हम सिर्फ F11 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, ठीक है ना। तो ये शॉर्टकट की है, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। F11 मैंने प्रेस किया और हम आ गए कंपनी फीचर में, है ना। तो यहाँ पर आपको बाई डिफॉल्ट जो सेटिंग है वो आपको इस जगह पर मिलेगी, है ना। अब हमको क्या करना है, जीएसटी से इनेबल करना है अपनी कंपनी को। तो हम एंटर प्रेस करते आ जाएंगे टैक्सेशन के सेक्शन में, ठीक है ना। तो टैक्सेशन के सेक्शन में आने पर आपको फर्स्ट यहाँ पर फीचर मिलेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, यानी जीएसटी से इनेबल करना है और ये बाय डिफॉल्ट यस है। तो हमको इनेबल करना है तो इसको यस ही रहने देते हैं और हम इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही हमने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो जीएसटी डिटेल्स यहाँ पर कॉलम शो हो रहा है हमारे पास सामने इस जगह से। और यहाँ पर देखेंगे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन से संबंधित डिटेल्स हमको अपनी कंपनी की यहाँ पर देनी होती है ना। तो यहाँ पर स्टेट के कॉलम में मध्य प्रदेश बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर आ गया क्योंकि हमने जो कंपनी क्रिएट की थी तो वहाँ पर स्टेट को मध्य प्रदेश रखा था, यानी हमारी कंपनी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर यदि मध्य प्रदेश नहीं आती है तो साइड में लिस्ट ऑफ स्टेट्स भी हैं, इनमें से आप जो भी स्टेट में आपकी कंपनी है उस स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने एंटर प्रेस कर दिया। जब मैंने एंटर प्रेस किया तो हमारा कर्सर आ गया रजिस्ट्रेशन टाइप में और यहाँ पर रेगुलर और कंपोजिशन दो आपको ऑप्शन हो रहे हैं। यदि आप कि जो भी कंपनी है वो यदि रेगुलर रजिस्टर्ड है तो आप इसमें रेगुलर कर लें, और उन्होंने यदि आपकी कंपनी ने कंपोजिशन स्कीम को ले रखा है, ऑप्ट कर रखा है, तो आप यहाँ पर कंपोजिशन कर लें, ठीक है ना। तो मेरी जो कंपनी है वो रेगुलर रजिस्टर्ड है तो मैं रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर कर देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद हमने एंटर प्रेस किया। अब हम आगे जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 आ रहा है, यानी आप जो भी कंपनी क्रिएट करते समय जिस भी डेट से आप एप्लीकेबल करेंगे वही डेट इस जगह पर आ जाएगी, ठीक है ना। तो यही बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है, या आप चाहें तो 1 जुलाई 2017 इस जगह पर डाल सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपकी जिस भी डेट से आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं उसी डेट को आप इस जगह पर डाल दें, यानी जो ही फाइनेंशियल ईयर में आप कार्य करने जा रहे हैं, आपने कंपनी क्रिएट की है, जो ही फाइनेंशियल ईयर डाला है उसकी फर्स्ट डेट जो है वो आप इस जगह पर डाल दें। तो मैंने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए बनाई थी तो 1 अप्रैल 2021 मैंने यहाँ पर रहने दिया जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम में। अब हमारा कर्सर आ गया जीएसटी UIN के कॉलम में, यानी जीएसटी। अब हमारी जो कंपनी है मैंने आपको बताया था जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो जीएसटी में रजिस्टर्ड होने की वजह से हमें एक नंबर भी मिला है, कौन सा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी GSTIN, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी कंपनी का जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसको इस जगह पर डाल देंगे।
और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर वार्निंग दी जा रही है कि ये जो मैंने नंबर इस जगह पर डाला है वो डुप्लीकेट है, तो मैंने डुप्लीकेट ही डाला है, ओरिजिनल नहीं डाला है मैंने, है ना। और एंटर प्रेस करते हैं। आपके पास ओरिजिनल होगा तो आप ओरिजिनल डालेंगे, और यदि आप काम करना चाहते हैं यहाँ पर एजुकेशनल वर्जन में तो आप कुछ भी नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। बाद में आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है GSTR1, है ना, और इस जगह पर मंथली और क्वार्टरली आपको शो होगा। यानी हमारी जो फर्म है अर्पित ट्रेडर्स, वो GSTR1 रिटर्न मंथली बेसिस पर फाइल करेगी या क्वार्टरली बेसिस पर, इसकी हम सेटिंग कर देंगे। तो इस वजह से क्या होगा, GSTR1 रिटर्न जो तैयार होगी वो मंथली बेसिस, यहाँ मंथली कर देंगे तो मंथली बेसिस पर तैयार होगी, क्वार्टरली कर देंगे तो क्वार्टरली बेसिस पर तैयार होगी ना। तो हम उसको उस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर GSTR1 जो रिटर्न है वो मंथली और क्वार्टरली दोनों ही तरह से फाइल की जाती है। अब मैं चूंकि मंथली ही फाइल करूँगा, है ना, क्योंकि मेरा टर्नओवर इतना है कि मैं क्वार्टरली फाइल नहीं कर सकता, मुझे मंथली ही फाइल करनी होगी, यही मेरे लिए मैंडेटरी है। तो मैंने यहाँ पर GSTR1 में मंथली ही सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद एडिशनल फीचर्स हैं, तो यहाँ पर कुछ एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं जिनको कि यस करके आप इनसे रिलेटेड काम कर सकते हैं। और मैं क्या करूँगा, यहाँ ना करते हुए सेटिंग, है ना, जो सेटिंग्स है मैं और अन्यत्र जगह पर करूँगा, जिससे कि एक ही तरह से हम कार्य ना कर पाएँ, डिफरेंट तरीके से हम कार्य कर पाएँ, ठीक है ना। इसके बाद एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर आ गए इनवॉइस फीचर्स में, है ना। अब यहाँ पर ई वे बिल एप्लीकेबल, तो ई वे बिल को यदि आपको एप्लीकेबल करना है तो आप इसको यस कर दें। एप्लीकेबल फ्रॉम, तो किस डेट से एप्लीकेबल है, तो जिस मैंने बताया था जिस फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट डेट है उसी डेट को आप यहाँ पर रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ वैल्यू में से इनवॉइस वैल्यू यानी बिल की टोटल वैल्यू, या फिर टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट गुड्स वैल्यू, या फिर टैक्सेबल गुड्स वैल्यू। तो इसमें क्या रहेगा, तो इसमें इनवॉइस वैल्यू ही रहेगी यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट आ गई है। तो अभी क्या है कि ई वे बिल एप्लीकेबल होता है 50,000 या उससे ज़्यादा की सेल पर। 50,000 या उससे ज़्यादा की आप सेल करते हैं और आप कहीं बाहर माल भेजते हैं तो उस पर ई वे बिल एप्लीकेबल होता है, और जिसकी लिमिट होती है 50,000 रुपये, है ना। तो इसको भी हम 50,000 ही रहने देते हैं। बाद में ये परिवर्तित होती है, कम या ज़्यादा होती है, तो आप यहाँ पर आकर अल्टर करके इसको सुधार सकते हैं। एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, तो इंट्रा स्टेट के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, तो आप यहाँ पर इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और इंट्रा स्टेट के लिए यानी लोकल स्टेट के लिए क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो यहाँ पर 50,000 ही मैं रहने देता हूँ, अभी यही है ना। इसके बाद आपकी जो भी हो वो उस तरह से आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। और इतनी सेटिंग करने के बाद अब मैंने क्या किया, यहाँ पर अपनी कंपनी से रिलेटेड जो भी GST डिटेल्स थी वो मैंने इस जगह पर दे दी, और जो सेटिंग्स करनी थी वो सेटिंग्स मैंने यहाँ पर कर ली। एंटर प्रेस किया और इसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद इसी जगह पर हम फिर आ गए, है ना। और यहाँ से दोस्तों क्या है कि अभी मैंने आपको GST से इनेबल करना बताया है। इसके साथ ही साथ इस जगह पर जब आप देखेंगे तो शो मोर फीचर है, इसको आप यस कर देंगे। जैसे आप इसको यस करेंगे तो टैक्सेशन में जब आप आकर देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने और भी फीचर आ गए ना। टैक्सेशन में देखेंगे तो यहाँ पर इनेबल टैक्स डिडक्टेड यानी TDS आप इनेबल करना चाहते हैं तो उसको इनेबल कर सकते हैं, है ना। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर TCS कलेक्ट एट सोर्स है, इसको यस करना चाहते हैं तो इसको यस करेंगे। अंदर जाएंगे तो इससे रिलेटेड जानकारी दे देंगे। इसी तरह से वेट से आप इसको इनेबल करना चाहते हैं अपनी कंपनी को तो इसको यस कर देंगे। और यस करने के बाद आ जाते हैं। अब हमको क्या करना था, अपनी कंपनी को GST से इनेबल करना था, वो हमने कर लिया। अब आपने कंपनी को GST से इनेबल कर लिया और बाद में आपको कभी ज़रूरत पड़ती है कि उसमें कुछ सुधार करना है, परिवर्तन करना है, तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। F11 प्रेस करके और फिर आ जाएंगे आप टैक्सेशन में। और टैक्सेशन में आने के बाद इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को यस रहते हुए एंटर प्रेस करेंगे। तो आप इस जगह फिर आ गए। कर्सर आपका एंटर मारते जाएंगे, हर जगह आएगा, हर कर्सर में आएगा। और यहाँ पर जो भी बाद में आपको परिवर्तन करना है, सुधार करना है, वो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। और सुधार करने के बाद आपको एक्सेप्ट यहाँ पर आ गया तो एंटर प्रेस कर देंगे तो ये आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी जो भी आप सुधार करेंगे। एस्केप की प्रेस करके हम बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें। धन्यवाद।